क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, आज हम इस समय प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति और आराधना करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें उनकी उपस्थिति के लिए, जो हमेशा हमारा इंतजार करते रहते हैं। रोटी के रूप में हमारे पास आते हैं, जिससे कि हम उसका सेवन करें और हमारा मन और हृदय तृप्त हो जाए। आज के इस आराधना का विषय है ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया। किस प्रकार से ईश्वर हम सबों को प्यार करते हैं, हम सबों पर दया करते हैं, क्योंकि वह हम सबों से प्यार करते हैं। और इसीलिए जब मनुष्य पाप में गिर जाता है, उस पाप के दलदल से हम सबों को बाहर निकालने के लिए अपने नबियों को भेजता है, और नबियों के द्वारा वे हमें ईश्वर का रास्ता बतलाते हैं। लेकिन मानव जाति नबियों की बातों से विचलित हो जाते हैं, वे उनकी बातों को नहीं सुनते हैं।
और वे पाप में डूबते ही चले जाते हैं। और इसलिए ईश्वर अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में भेजते हैं, जो कि पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं और क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जिससे कि मानव जाति मुक्ति प्राप्त कर सके। ऐसा वह इसलिए करते हैं क्योंकि वे पूरे मानव जाति को प्यार करते हैं। तो आइए उसी प्रभु यीशु ख्रीस्त की करुणा, प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया और प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्यार को हम मनन चिंतन करें। आइए हम अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर को समर्पित करें, क्योंकि यदि हम ईश्वर का सहारा लेते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है, तो हम इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि ईश्वर हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रभु से दुहाई करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति और महिमा करें, जिससे कि हम अपने माध्यम से प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु का गुणगान कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने अपने बेटे यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में भेजा, जिससे कि वे हमारे पापों को अपने ऊपर हर ले, अपने ऊपर ले ले और हम सबों को पापों की गुलामी से छुटकारा प्रदान करे। प्रभु यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आकर हर प्रकार के लोगों के साथ अपने जीवन को जिया। जो लोग निराश और हताश हो गए थे, उनके बीच में जाकर उन्हें आशा का संदेश दिया। जो समाज से बहिष्कृत हो चुके थे, उनके लिए भी उन्होंने मुक्ति का संदेश दिया कि वे भी ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और इसलिए हम इस ईश्वर की स्तुति करते हुए हम उसकी महिमा गाएं और कहें, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु महान है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों के पास इसलिए आते हैं कि हम प्रभु के प्यार को पहचान सकें। और इसलिए ईश्वर माता मरियम को चुनते हैं, जिसके माध्यम से हमारी मुक्ति की शुरुआत हो सके। माता मरियम को ईश्वर शुरू से ही तैयार करते हैं, उन्हें निष्कलंक पाप मुक्त करते हैं, जिससे कि वे प्रभु यीशु ख्रीस्त की मां बन सकें। ईश्वर कोई भी दूसरी स्त्री को चुन सकता था, लेकिन माता मरियम को ईश्वर इसलिए चुनता है कि वह सभी प्रकार के कलंक से दूर रहे। और हम देखते हैं किस प्रकार से माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करती है, पवित्र आत्मा से गर्भवती होती है और यीशु ख्रीस्त को, हमारी मुक्ति को इस दुनिया में लेकर आती है। न केवल वह इस दुनिया में प्रभु यीशु ख्रीस्त को लेकर आती है, लेकिन उसके हर क्षण में उसका सहारा बनती है। जब बालक यीशु ख्रीस्त को राजा हेरोद मार डालना चाहते हैं, वह दूर प्रदेश में उसे ले जाती है। जब वह
पीड़ा में रहती है, प्रसव पीड़ा में रहती है, उन्हें कहीं जगह नहीं मिलता है अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को जन्म देने के लिए, वह गौशाले में जन्म देती है। जब वह प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने गर्भ में धारण करती है, वह अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मुलाकात करने जाती है। माता मरियम स्वयं पीड़ित है, स्वयं गर्भवती है, स्वयं दुखों और संकटों से गुजर रही है, लेकिन वह अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मुलाकात करने जाती है, उनकी सेवा करती है और उसके बाद वह वापस अपने घर लौटती है। तो आइए हम इस क्षण में अपने आप को तैयार करें जिससे कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें और प्रभु के वचन को सुनकर उन पर मनन चिंतन कर सकें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा था वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। सभी चीजों की सृष्टि करने के बाद ईश्वर मनुष्य को बनाता है और मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाता है। और हम जानते हैं किस प्रकार से मनुष्य की सृष्टि करने के बाद
ईश्वर उन्हें आदन वाटिका में रख देता है, जिससे कि वे सृष्टि की हुई सभी जीव जंतुओं पर शासन करे। लेकिन मनुष्य जाति शैतान के लालच में आकर ईश्वर की बराबरी करना चाहता है और वह पाप करता है, ईश्वर के विरुद्ध पाप करता है। ईश्वर जिस चीज को मना करता है उसी को वह करने के लिए मजबूर हो जाता है। वह बगीचे में लगे वृक्ष के फल को वह खाता है, जो कि ज्ञान का वृक्ष कहलाता है, और ईश्वर से दूर हो जाता है और वह पाप में डूबता ही चला जाता है। और तब ईश्वर सोचता है कि किस प्रकार से वह मनुष्य जाति की रक्षा करे, किस प्रकार उसे मुक्ति दिलाए, किस प्रकार उसे अपने पास वापस ले आए। और तब वह नबियों को भेजता है। विभिन्न समयों में नबी इस दुनिया में मनुष्यों को समझाने के लिए आते हैं कि ईश्वर उन्हें कितना प्यार करते हैं, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता है। वह ईश्वर के विरुद्ध चलता ही जाता है, वह ईश्वर के विरुद्ध पाप करता है, वह मूर्ति पूजा में व्यस्त हो जाता है और इस प्रकार उनका जो ईश्वर के साथ संबंध है वह टूट जाता है। और अंत में ईश्वर मनुष्यों के बीच में से ही माता मरियम को चुनता है, जो कि ईश्वर के बेटे यीशु ख्रिस्त की मां बने और इस प्रकार से इस दुनिया में मुक्ति की शुरुआत होती है। और यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आकर गरीब, दुखी, असहाय, निराश, हताश लोगों के बीच में उनको प्रोत्साहन देते हैं। समाज उन्हें तिरस्कार कर देता है, लेकिन वे उन गरीब लाचार व्यक्तियों का साथ नहीं छोड़ते हैं। उन्हें धाड़स बंधाते हैं, जिससे कि वे अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा सकें। और अंत में हम देखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ा देते हैं और उस बलिदान के माध्यम से हम उस खोई हुई पहचान को वापस पाते हैं, जिससे कि हमें हमारी सृष्टि के समय मिली थी। ईश्वर के बेटे और बेटियां कहलाने की उपाधि हमें फिर से प्रभु यीशु ख्रिस्त वापस दिलाते हैं। आज जब हम माता मरियम के जीवन के बारे में मनन चिंतन करें तो हम पाएंगे कि माता मरियम को जब गैब्रिएल दूत की ओर से संदेश मिलता है कि आप ईश्वर के बेटे यीशु ख्रिस्त को अपने गर्भ में धारण करेंगे, आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगे और आपके बेटे के द्वारा पूरी दुनिया की मुक्ति होगी, वह विश्वास करती है और वह ईश्वर के उस बिलाहट को
स्वीकार करती है और हाँ कहती है। और जब से माता मरियम ईश्वर को हाँ कहती है, वह कभी वापस मुड़कर नहीं देखती है। और इसीलिए जब अपने बेटे यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर मरते हुए देखती है, उसका हृदय दुख से भर जाता है। वह रोने लगती है, वह हताश और निराश हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पर मर जाते हैं, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अंधेरा इसीलिए छाता है क्योंकि माता मरियम दुखित होती है। माता मरियम आंसू बहाती है, लेकिन उन्हें और एक बार स्वर्गदूत ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं, आपको यीशु ख्रीस्त के शिष्यों को ढाढ़स बंधाना है, उन्हें एकजुट करना है और प्रभु यीशु ख्रीस्त के कार्य को आगे बढ़ाना है। और वह और एक बार सहर्ष स्वीकार करती है। और इसीलिए हम उसे कहते हैं करुणा की माता। और उसी समय से माता मरियम पूरी मानव जाति की माता बनती है। और जब जब मनुष्य माता मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करती है, उसकी प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं होती है, क्योंकि यीशु ख्रीस्त अपनी माता को स्वर्ग राज्य में रानी का दर्जा देते हैं। और वह रानी का दर्जा इसीलिए देते हैं क्योंकि माता मरियम प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म से लेकर प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस के मरण तक साथ देती है। और उसका साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त देते हैं। उसे शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग राज्य में उठा लेते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं और उनके पास जो भी प्रार्थना करते हैं उसकी मध्यस्थता से उस प्रार्थना को अपने बेटे यीशु ख्रीस्त के पास ले जाती हैं। और यीशु ख्रीस्त कैसे अपनी माँ के प्रार्थना को ठुकरा सकता है? वह अपनी माँ की प्रार्थना को कभी नहीं ठुकराता है, जिसका प्रमाण है इस दुनिया में जब वे जीवित थे। वे काना नगर में जाते हैं विवाह के भोज में। माता मरियम उस परिवार की आवश्यकता को समझती है, जानती है और उस परिवार के लाज को बचाने के लिए वह प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास आती है और यह आग्रह करती है कि उनके पास दाखरस खत्म हो चुका है। निवेदन करती है कि आप कुछ कीजिए। और प्रभु यीशु ख्रीस्त पहला चमत्कार दिखाते हैं। पानी को वह दाखरस में परिवर्तित करते हैं। और वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आज इस रोटी के रूप में उपस्थित हैं हमारे बीच में, हमारी सहायता के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमको मुक्ति दिलाने के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। और इसलिए हम प्रभु यीशु ख्रीस्त से दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास रहकर हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। और इसलिए आइए हम यह भजन को गाएं और आप मेरे पीछे पीछे
दोहराइएगा। तुमसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तुमसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। तुझसे अलग होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। तू मेरा जीवन, तू मेरी सांसें, तू ही संगीत मेरा। तू मेरा जीवन, तू मेरी सांसें, तू ही संगीत मेरा। तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। तू मेरा दीपक, तू मेरा आनंद, तू ही तो मार्ग मेरा। तू ही मेरा दीपक, तू मेरा आनंद, तू ही तो मार्ग मेरा। तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। तुमसे जुदा होकर मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे ही तो वचनों में अनंत जीवन है। तेरे ही तो शब्दों में अनंत जीवन है। आइए हम अपना संपूर्ण जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए हम ईश्वरीय दया, ईश्वरीय करुणा की स्तुति विनती को कहेंगे। आपका जवाब होगा, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। ख्रिस्त हमारी सुन, ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। हमारा जवाब होगा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ।
मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। परम पिता से मिलने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। ईश्वर की परम करुणा रूपी हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। पवित्र त्रित्व से निकलने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। मानव एवं देवदूतों की बुद्धि के परे हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। जीवन में आनंद प्रदान करने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। चमत्कार एवं आश्चर्य से परिपूर्ण हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। समस्त जगत को ढकने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। मानव रूप में धरती पर अवतरित आदि शब्द रूपी ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। यीशु के हृदय के खुले घाव से बहने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हमारे लिए विशेषकर पापियों के लिए यीशु के दिल में समाहित हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। मिस्सा बलिदान की स्थापना में निहित हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। पवित्र कलीसिया के नींव में उपस्थित हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा हमारे दोष शुद्धिकरण में क्रियाशील हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। संपूर्ण जीवन में हमारा साथ देने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। मृत्यु के समय में तसल्ली देने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हमें अमर जीवन प्रदान करने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। जीवन के हर क्षण हमारा साथ देने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। कठोर पापियों के मन परिवर्तन में उपस्थित हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु के दूतों के लिए अक्षय एवं संतों के आग्रह हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। ईश्वर की सभी रहस्यों में समाहित हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हमें सभी कठिनाइयों से मुक्ति करने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। शून्यता से हमें अस्तित्व देने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। ईश्वर के सभी सृष्टि में उपस्थित हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हम सब जिसमें निर्भर हैं वह ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दुखी दिलों को तसल्ली देने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। संकट में शांति प्रदान करने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। पावन आत्माओं को आनंद देने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हमें सच्ची सांत्वना देने वाली हे ईश्वरीय कृपा, मैं आप पर भरोसा रखता हम हूँ। प्रार्थना करें। हे सनातन ईश्वर, आप असीम कृपा और दया का भंडार हैं। हम पर दया दृष्टि डाल और आपकी कृपा हम में बढ़ने दे, ताकि कठिनाइयों के समय हम निराश और उदास न हो जाएं, बल्कि अपने आप को प्रेम पूर्वक आपकी पावन इच्छा के प्रति विश्वास के साथ न्यौछावर कर सकें। आमीन। हम आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, शायद इस परिस्थिति में हमें ईश्वर की उपस्थिति की बेहद आवश्यकता है। और आज इस आराधना के समय विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो कि इस वैश्विक महामारी में अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ जो फील्ड में जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं,
हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करें, नर्सों के लिए प्रार्थना करें जो दिन रात अपने परिवार की चिंता किए बगैर वे लोगों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको वे सेवा कर रहे हैं, जिससे कि वे सुस्वस्थ होकर अपने घर अपने परिवार से मिल सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ के परिवारों को याद करें। हम उनके लिए प्रार्थना करें। इस दुख के समय में वे अपने ही परिवार के सदस्य से मिल नहीं पाते हैं। प्रभु उनका सहारा हो, उनको अपनी आशीष और कृपा दे, जिससे कि वे इस संकट के समय सुस्वस्थ रहकर वे दूसरों की भलाई सोचें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। जो लोग इस कोविड-19 के शिकार हुए हैं, जो संक्रमित हैं, उनके लिए प्रार्थना करें और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो सभी के मन और हृदय में डर समा जाता है कि कहीं उसकी बीमारी मेरे ऊपर ना आ जाए। हम इन सभी संक्रमित लोगों को ईश्वर के चरणों में रखें, जिससे कि ईश्वर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे और इस प्रकार वे सुस्वस्थ होकर अपने परिवार में पुनः अपने परिवारों के साथ हंसी और खुशी का जीवन जी सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। जो लोग विभिन्न रूपों में लोगों की सेवा कर रहे हैं, धन दौलत के माध्यम से, अपने समय को देकर, अपनी सेवा को देकर, विभिन्न रूपों में वे कार्यशील हैं, हम प्रार्थना करें कि वे सुस्वस्थ रहकर वे जो कार्य कर रहे हैं उसको भली भांति कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं। हम माता मरियम से प्रेरणा पाकर दूसरों की भलाई सोचें। हम अपनी चिंता ना करें, लेकिन दूसरों की चिंता करें, जिससे कि दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई हो सके। क्योंकि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, हमें ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होती है। हम दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन को न्यौछावर कर दें, समर्पित कर दें, जिससे कि हमारे माध्यम से दूसरे ईश्वरीय करुणा का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। जो निसहाय हैं, जिसका सहारा कोई नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। विशेष करके इस समय में वे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। प्रभु उन्हें अपनी छत्र छाया में रखे, जिससे कि वे इस दुख के समय में, संकट के समय में प्रभु पर अपना भरोसा कायम रख सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आइए हम अपने मन और हृदय में जो भी विनती है, जो भी निवेदन है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, उसे हम प्रभु के समक्ष रखें, जिससे कि प्रभु हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करे और हम अपने विश्वास में और भी दृढ़ और मजबूत होते जाएं। आइए हम आज की आराधना का समापन करेंगे। तो हम आराधना का गीत गाएंगे।
हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध व संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।